गई इतिहास पे कालिख हत्या ये मुनिराज की, पोत गई इतिहास पे कालिख हत्या ये मुनिराज की। टुकड़े टुकड़े हुई आत्मा पूरे जैन समाज की, जैन समाज की। साधु सुरक्षा पहली मांग है, पहली जरूरत आज की। टुकड़े टुकड़े हुई आत्मा पूरे जैन समाज की, पूरे जैन समाज की। जियो और जीने दो की भावना जो रखते हैं हरदम, उनसे ही जीने का क्यों अधिकार छीन लेते हो तुम। हो कभी किसी का बुरा न चाहे। सरकार की घटना है, पुनरावृत्ति ना हो। हमारे लोकप्रिय क्षेत्र हैं या हमारे जब साधु विहार करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए प्रशासन को जरूर ध्यान देना चाहिए। इससे अपन इस संबंध में आज अपन इस संबंध में ज्ञापन भी उनको प्रकार का दे रहे हैं। और अपनी जो युवा पीढ़ी है वो भी इसका जरूर ध्यान रखे, ऐसा मैं विचार करता हूँ। धन्यवाद। हमारे सकल जैन समाज की ओर से जो धरना आयोजित किया गया है, पुरार जैन समाज सिद्ध चेत सौदागर कमेटी के किसी की गाड़ी खड़ी है MP विरोध। आज बड़े दुख का विषय है कि हमारे जैन मुनि की कर्नाटक में निर्मम हत्या की गई और देखने में आ रहा है कि जैन तीर्थों के ऊपर जहां देखो वहीं अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। इन सब के विरोध में आज सकल जैन समाज ग्वालियर के द्वारा यह धरना दिया जा रहा है और शासन प्रशासन से मांग की जा रही है कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो इसके विरोध में और भी उग्र रूप धारण करके हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारे युवा साथी की गति और जिस देश को आजादी मिली उस देश में, और खासकर मैं किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लूंगा, चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की हो कर्नाटक में, चाहे भाजपा की हो, यानी किसी की हो, बात जब साधु पर आती है, बात जब धर्म पर आती है, तो उसमें कोई जाति नहीं होती, उसमें कोई बंधन नहीं होता, क्योंकि साधु की कोई जात नहीं होती है। वो देश के शांति सद्भाव के लिए जीते हैं, वो देश की समृद्धि के लिए जीते हैं। बहुत ही दुख का विषय है, मन बहुत स्तंभ है। हमारे जैन समाज ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में दुख की लहर है कि हमारे परम पूज्य जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनकी हम नाम अर्चना करते हैं, ऐसे हमारे आचार्य परमेश्वरी जिनकी कुछ दुष्ट लोगों के द्वारा निर्मम हत्या कर दी जाती है और दिल्ली में बैठे लोग अभी तक बिल्कुल शांत रहते हैं, बिल्कुल चुप रहते हैं। क्या ये कोई जैन समाज के प्रति षड्यंत्र तो नहीं? कहीं हमारे तीर्थों को लूटा जाता है, कहीं हमारे साधुओं को निर्मम सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, कोई भी उनके प्रति साधु विहार कर रहे हैं, कोई भी ट्रक आके उनको कुचल जाता है और हम जैन समाज के लोग बिल्कुल चुप रह जाते हैं। मैं कहना बहुत अब नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे, चाहे वो दिल्ली में बैठे हुए लोग हों। अब उनकी कुर्सियां हिलने वाली हैं, क्योंकि जैन समाज का युवा अब जाग चुका है। अब हम सड़कों पर हैं और सड़कों पर रहने अपने अधिकारों को यूं नहीं मानता। हम सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले लोग हैं, हम सबसे ज्यादा, लेकिन हम शांति प्रिय रहने वाले भी लोग हैं। इसको हमारी नाकामयाबी ना समझे। अगर हम चाहें तो दिल्ली में बैठे और कर्नाटक में बैठे लोगों को भी हम मिलाकर रख सकते हैं। ऐसे हम जैन समाज के द्वारा ये संकेत देना चाहते हैं।
जाग जाओ, जैनों के प्रति षड्यंत्र रचने से बच जाओ, अच्छा होगा। हमारे कि रात्रि में तमाम एक ही जीव उत्पन्न हो जाते हैं, हम उनकी रक्षा करने के लिए रात्रि भोजन नहीं करते। हमारे जैन साधु जब एक पैर बढ़ाते पुजारी थे, कैसा कैसा सहा होगा ये उत्सव जब चले हथौड़े आरी थे। कद्दू और लेना चाहेगा, फिर भी सारे सरकारें मौन हैं। पूछ रहा सरकार से मैं भी, जैन संतों का रक्षक कौन है? अरे उठो जागो जैनो, अरे उठो जागो जैनो, जागो जैनो, करनी जैन धरोहर की रक्षा। स्वयं बचाना है अपने तीर्थ और संतों को, स्वयं बचाना है अपने तीर्थ और संतों को, सरकारों की झूठे आक्रमण से अच्छा। सारे विश्व में उठ रही है बुलंद भारी एक आवाज, हत्यारों की फांसी मांगे सारे जैन देश की, सारे देश की जैन समाज जैन धरने में बैठे हैं। आवाज दो, आवाज दो, मेरा की आवाज कम आ रही है। आवाज दो, ये जैन धर्म की नहीं, सभी धर्मों की बात है। अत्याचार बढ़ेगा तो देश में साधुओं पर अत्याचार होगा, स्वयं में भी अपराध। मैं जैन मिट्टी और धर्मपति सरकार से निवेदन करूंगा, हम अपनी बात नहीं है। जब बेलगांव के एसपी का स्टेटमेंट आया, पहला स्टेटमेंट घटना के लेके, और जो घटना की जानकारी बेलगांव के एसपी ने हमको दी, वो हमारे जैन समाज के लिए स्तुति करने वाली घटना थी। क्योंकि एसपी के बयान से पहले बेलगांव में ऐसा लग रहा था कि साधु लोग चले गए हैं, साधु लोग लापता हो गए हैं, हमको जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसे ही वहां दबाव पड़ा और एसपी ने जो खोल के निकाला, तो उस स्टेटमेंट के बाद ऐसा लगता है कि पूरे देश में एक खून का बवाल ऐसे फूटा हो और उसकी परिणति के रूप में पूरा देश आज उत्पीड़ित है। जैन समाज सड़कों पर है, पूरा जैन समाज दुखी है। और ये बात तो जब जगाया साधु, जब जगाया हमने स्वयं ने अपनी आत्मा को, तो ये पाया अब क्षमा करने का समय गया। क्षमा सोबती उस मिलिंदो, जिसके पास करल हो उसको क्या जो विनीत सरल हो। तो मैं ये कहना चाहूंगा जैन समाज के लोगों, आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हैं पूरे देश से, रात से जैसे ये खबर हमारे साधुओं ने अपने माध्यमों से देश को दी, 2 दिन से समाज आने की तैयारी कर रही है। आए लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से हमने पहले भी 2 धरने दिए, ग्वालियर में कैंडल मार्च हुआ, ग्वालियर की समाज बहुत सक्रिय है और अपनी भूमिका निभा रही है। लेकिन ये बात अभी सब लोग कह रहे थे कि हत्यारे पकड़े गए, इससे काम नहीं चला। दबाव पड़ा तो जांच सीबीआई को भी दे दी गई, सीबीआई को जांच दे दी गई। इसका मतलब ट्रायल कोर्ट के अंदर अब सीबीआई का दबाव आना बाकी रहेगा, इतने दिन का विलंब होगा। मैं ये कहना चाहूंगा सौंपी है तो हमारी जैन समाज की मांग में एक मांग ये भी जोड़ लो कि पूरे प्रकरण को सीबीआई की जांच रिपोर्ट के साथ साथ कोर्ट की ट्रायल के साथ साथ 1-1.5 महीने के अंदर निपटाना होगा, फास्ट ट्रैक बनाना होगा। आप इसको फास्ट ट्रैक बनाइए और फास्ट ट्रैक बनाने के बाद तुरंत दोषियों को फांसी मिलनी चाहिए, उसके नीचे कोई समझौता नहीं होगा। नहीं कहना चाहिए कि कोई सी सरकार हो, जब बात देश पे आए तो सबको सड़क पे आना चाहिए और आज हमारे धर्म पे आना चाहिए। मैं नहीं समझता, आज बहुत अच्छी संख्या में महिला भी है, पुरुष भी है। आप एक अल्पसंख्यक समाज का जरूर दिलाता है, मैं इशारा दे रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करो। तो उनका पता है क्या? जैन समाज ने सदैव अपने समाज के साथ साथ
सभी समाज का दुख दर्द दूर किया है। जब भी बारी आई हो देशभक्ति की, जब भी बारी आई हो कि समाज में किसी कुरीति के खिलाफ, चाहे देश की आजादी का इतिहास हो, चाहे समाज में पहली कुरीति के विरुद्ध, सदैव जैन समाज ने न्याय का काम किया है। और आज जिस प्रकार से आचार्य श्री काम कुमार नंदी जी की जो अपहरण कर निर्मम हत्या हुई है, ये जैन मुनि की हत्या नहीं, ये सब हम पर बहुत बड़ा आघात और हम सब पर बहुत बड़ी चोट है। वो तो चलेगा परमात्मा के पास, लेकिन एक संदेश छोड़कर गए हैं कि जागो, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ हिंदुस्तान के जन जन को अब जागना होगा। जैन समाज का साथ है, क्योंकि जैन समाज एक ऐसा समाज है जो हर प्रकार से हर आंदोलन में एक सहयोगी की भूमिका में रहता है हमेशा, चाहे वो किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्य हो या है ना व्यापारियों की भी कोई समस्या हो। और हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि यदि आज हम चुप बैठे तो इस प्रकार की घटनाएं हमारे देश में और बढ़ेंगी। मैं इस मंच से ये मांग करता हूं कि दोषियों को केवल और केवल फांसी होनी चाहिए, बस। इसके अलावा हम किसी भी जो जाने में अनजाने में हुई गलतियों के लिए भी 3 बार प्रायश्चित करते हैं, जिनमें क्षमा याचना करके जब चलते हैं तो 4 पैर भूमि शुद्ध करके चलते हैं। ऐसे संत की हत्या के हम आलोचना के साथ साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व कोषाध्यक्ष बसंत अग्रवाल जी को। मैं बहुत ओजस्वी वक्ता या ओजस्वी भाषण नहीं दे सकता, लेकिन आज जिस प्रकार ये सकल जैन समाज परम श्रद्धेय जैन मंदिर के हत्या के विरोध में यहाँ एकत्रित है, निश्चित तौर पर जो जन समूह यहाँ उपस्थित है उससे समाज का सनातन का आक्रोश सामने आ रहा है। तो रूप है तो सर्वप्रथम जैन मुनिवर है जो भरी धूप में, भरी गर्मी में, भरी सर्दी में कपड़ों का त्याग करके पैदल चल के 48 डिग्री में भी वो नंगे पांव चल के और 0 डिग्री में भी वो नंगे पांव चल कर बिहार करता एक पीढ़ी बुझ चुकी है, एक पीढ़ी चल रही है, एक पीढ़ी और है जो गर्भ में पल रही है। और इन विसंगत पीढ़ियों को कौन सा परिवेश दोगे और धर्म सौंपोगे या मात्र ही उपदेश दोगे? जब कोई घटना हमारे दिलों और दिमागों को आहत कर देती है तो जरूर इकट्ठे होते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं हृदय पे आघात करती हैं। महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान कौन थे? वो दिगंबर थे, श्वेतांबर थे, स्थानकवासी थे, 13 पंथी थे, 20 पंथी थे, तारण करण वाले थे, मुमुक्षु थे, क्या थे? सिर्फ वो मात्र एक तीर्थंकर। उन्होंने अपने जीवन में तप किया और उस पद को प्राप्त किया, लेकिन आज उनको मानने वाले एक बाप के 5 बच्चे 5 अलग अलग घर बनाकर बैठे हुए हैं। तो कैसे मौके हमारे ऊपर हमला करेंगे तो बच पाएंगे हम? 5 बच्चे अलग अलग ना हो
एक साथ हो जाएं। आप अपने मंदिरों में क्या करते हो? कोई पंचामृत करता है, जल से अभिषेक करता है, जिनवाणी को पूजता है, मूर्ति पूजते नहीं पूजते, ये आपके आत्मिक सिद्धांत की बात है। लेकिन मौका आने पर जैन माने जैन महावीर के वंश के हैं, महावीर का अंश है हम, और महावीर का अंश कई टुकड़ों में बंटता नहीं है। महावीर का अंश एक होकर चलता है। जैसे कि आज इस एक मुनि को कई टुकड़ों में बांटकर उनकी हत्या कर दी जाती है। सब में शिखर पर्वत को बचाने के लिए अपनी आवाज बुलंद करते हैं। गोमट गिरी पे अतिक्रमण हो रहा है, मंदार गिरी पे अतिक्रमण हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों? क्या एक वाले लोगों के तीर्थ भी आज सुरक्षित नहीं है? क्यों उनको पर्यटन आदेश लाला के मित्र मंडल के 10 लोग, मुनि सेवा समिति के 15 लोग, इन लोगों का ठेका है फिरते तीर्थ, तो क्यों नहीं हम उन तीर्थों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते? क्यों नहीं हम उन तीर्थों को वो सम्मान देते जिस सम्मान के वो हकदार हैं? और जब घटना घट जाती है तो भंडारकर जी ने प्रवचन में कहा था कि यदि आपको देश को, समाज को, धर्म को सुरक्षित रखना है तो सबसे पहले अपने घर को सुरक्षित करना होगा। आपके घर में आपका भाई माँ की अपनी धार्मिक क्रियाओं से सुबह नृत्य होने के बाद, निवृत्त होने के बाद अपने व्यापार, अपने धंधे और रोजगार में सुबह से शाम तक व्यस्त रहता था। आज धरना देने के लिए कम मजबूर होना पड़ रहा है। भगवान महावीर ने जो संदेश दिया था, जियो और जीने दो, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से लगातार जो हमारे जैन समाज के हों या विभिन्न समाजों के या विभिन्न धर्मों के जो धार्मिक स्थान है, उन पर जिस प्रकार कब्जा हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, और लगातार हमारे साधु संतों की, ऋषि मुनियों की जिस प्रकार हत्या हो रही है, उसके कारण आज जैन समाज को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये धरना प्रदर्शन केवल जैन समाज का नहीं है, इस धरना प्रदर्शन ग्वालियर में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक का है, और हम सब ग्वालियर वासी जैन समाज के साथ आज खड़े हुए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं विचारों से तो जैन हूं, लेकिन वैसे जैन भले नहीं हूं, लेकिन मैं विचारों से जैन हूं। तो मैं भी मांस, मदिरा, शराब, जो भी जैन समाज जिनको नहीं ग्रहण करता है, मैं भी उनको ग्रहण नहीं करता हूं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये लड़ाई केवल जैन समाज की नहीं है, ये लड़ाई हर भारतवासी की है, और हर भारत में निवास करने वाले, चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हों, सबकी लड़ाई है। लगातार जिस प्रकार जैन समाज को उनको उतरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जो समाज व्यवसाय अपने धर्म में ध्यान लगाता था, वो आज उसको सड़कों में उतरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। चाहे ऐसी लगातार घटनाएं घट रही है, चाहे वो हमारे धार्मिक स्थानों पर अतिक्रमण को लेकर, चाहे जैन समाज, जैन मुनियों की हत्या को लेकर, आज जैन समाज सड़कों पर उतरने। आपका सहयोग हमारे समाज को हमेशा प्राप्त हुआ है। राजमंत्री का दर्जा प्राप्त हमारे अपने मुनि महाराज की निर्मम हत्या के विरोध में आज यहाँ धरना दिया जा रहा है। मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पूर्व एक बात कहना चाहूंगा कि हुई हत्या कर्नाटक में जैन धर्म के मुनिराज की एक बार फिर उत्पन्न हुई परीक्षा की घड़ी पूरे धर्म समाज की। ये केवल जैन मुनि की हत्या का मामला नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी की
वो रचना आज मुझे याद आती है कि जब जब धर्म पर की हानि होती है, जब असुर धर्म को दबाने का काम करते हैं, तब तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं और ऐसे धर्म के मानने वाले लोगों की रक्षा करते हैं। लेकिन चौराहे पर पूरा जैन समाज धरने पर है। ये धरना खाली ग्वालियर में नहीं, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में चल रहा है। करेंगे जब हत्या होती है तो हत्या का कोई कारण होता है। जैन समाज को भगवान महावीर के आदर्शों में चलता है, जिए और जीने दो, अहिंसा परमो धर्मा। ये समाज तो हमेशा अहिंसा का पुजारी है, भाईचारे का पुजारी है, जियो और जीने दे के सिद्धांत में चलता है। विवश होकर अपने मंदिर को छोड़कर, व्यवसाय को छोड़कर आज सरे रहा रोड पर आने के लिए मजबूर हो गए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि देश की सरकार हमारे जैन समाज के प्रति इस प्रकार का दुर्व्यवहार क्यों कर रही है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आस्तीन में हाथ डालोगे तो पछताना पड़ेगा। आप हमको मजबूर ना समझें, हम अहिंसक हैं, लेकिन यदि हमारे ऊपर किसी प्रकार का प्रहार होता है तो अहिंसक से हिंसक बनने। मैं पुनः इस चौराहे से सरकार को अवगत करा देना चाहता हूं कि हमारे साथ इस प्रकार की किसी भी सभी जगह सांकेतिक धरना दिए जा रहे हैं। यदि हमारी इस मांग को केंद्र सरकार हल्के में लेती है तो यह आंदोलन देशव्यापी आंदोलन होने में देर नहीं लगेगी। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए और धर्म की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। जब जब हमारे धर्म पर किसी प्रकार की आंच आएगी तो हम भक्तों का ये समय देकर यहाँ भूबंदेव जो मीडिया के माध्यम से ये समाचार कि हमारे समाज क्या कर रही है, जैन समाज ने क्या किया। आज भी आपने पेपर में देखा होगा कि दैनिक भास्कर में बहुत ही शानदार कवरेज आई। ऐसे ललित भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां ललित भैया का। हमारे बीच साहू समाज के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र साहू जी भी विराजमान है, वे भी अभी पंक्ति में आ जाए। शहर जिला बीजेपी अध्यक्ष आदरणीय अभय चौधरी जी भी यहाँ विराजमान है। और उनके संघ के साथ हिंसा हो जाए कैसे सहन किया जाए। ये जो असहनीय वेदना है, ये आप सब हम जो महसूस कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस बात को परिलक्षित करती है कि कर्नाटक की सरकार के साथ जब उस समय ये कहा गया कि मुनि महाराज का वहां नहीं मिल रहे हैं, तब कई चेतावनी जारी सरकार की। बाद में जब समाज ने अपने स्तर पर खोजबीन करी और ये पता पड़ा कि उनके साथ कितनी नृशंस हत्या कर दी गई है। एक ऐसे संत जो चातुर्मास में भी एक स्थान में रहकर चातुर्मास इसलिए करते हैं कि चलेंगे करेंगे तो असंख्य जीवों का ह्रास हो जाएगा, और इसलिए वो एक स्थान में रहकर साधना करते हैं। और ऐसे हत्या हो गई, 9 टुकड़ों में काट के उनके शरीर को एक बोरवेल में डाल दिया। ये कौन सी विचारधारा है तो टुकड़ों में काटने में विश्वास रखती है कि शरीरों के टुकड़े काट दिए जाते हैं। और उसके बाद हाथ नहीं काटे उनके कि जिन्होंने कभी किसी के लिए गलत शब्द तक नहीं बोला और उनकी हत्या करके टुकड़ों में काट दिया। आज पूरा जैन समाज उनके ही गुरु को इस प्रकार से मर्डर कर दिया गया उनका, और अभी तक कर्नाटक प्रशासन ने कोई काम नहीं किया। ये अत्यंत अजीब का विषय है। हम जब भी
जैन मुनि किसी भी जैन मुनि की तरफ हम देखते हैं तो मन बहुत श्रद्धा से जुड़ जाता है। शायद विश्व में ऐसा कोई किसी भी संप्रदाय में ऐसे कोई मुनि नहीं होते जो इतना त्याग और बलिदान के साथ जीवन का जीवन व्यतीत किया होता है। जैसा कि बताया आचार्य आज चलते हैं, चलते हुए समय में देखा जाता है कि सूची हमारे पे उतना बढ़ता है और ऐसे ही ऐसे उनमें से एक मुनि के प्रकार से निर्माण हत्या करना अत्यंत दुर्भग का अहिंसा के मूल तत्व के साथ जो पैदा हुआ हो धर्म एक जैन ये संपूर्ण विषय है। आज आपके साथ आपके हमारा हम बिल्कुल केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की दोनों की घोषणा करते हैं उन्होंने अभी तक इसका जो है अभी तक उसका चालू नहीं करा है। इतिहास पे कालिख हत्या ये मुनिराज की पोत गए। उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जल्दी ही इस हत्या के उसमें मतलब जल्दी ही फैसला सुनाया जाए। ऐसा नहीं कि इसमें महीनों और सालों लगाया जाए। ये मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि शादी के जो हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और हम सभी समाज, ऐसा नहीं कि एक समाज, सभी समाज आप जैन समाज के साथ खड़े हैं और आपके साथ बिल्कुल बराबर न्याय हो। मैं यही मांग करती हूँ सरकार से। और मुझे बहुत दुख है कि मतलब हमारे समाज में इतनी मतलब भ्रष्टाचारी बोल सकते हैं या मतलब जो हत्याएं आई थी हम सुने वो हो रही है। उसकी सरकार को जल्दी ही कोई कड़े से कड़े निर्णय